भगवान शब्द को हटाइए, क्योंकि भगवान बोलते ही स्वरूप आ जाता है। क्योंकि धनवान बगैर स्वरूप के हो सकता है? अरे धन किसी के पास तो वाहन होगा, निराकार कैसे हो सकता है वो? ज्ञानवान ज्ञानी के पास होगा। तो भग का शब्द का अर्थ क्या है? भग का मतलब होता है 6 ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्यों को वान करें। भग का एक मतलब है समस्त शक्तियों को वाहन करने वाले को भगवान कहते हैं। अब शक्तियों को वाहन करने वाले तो व्यक्ति होगा, तो भगवान शब्द को भी अलग करते हैं। हम बात करते हैं परम सत्य की। किसकी? जिससे सारे सत्य आते हैं। अब परम सत्य की जब बात करते हैं तो परम सत्य की हम सिर्फ 2 क्वालिटी ले रहे हैं अभी आपको समझना। एक परम सत्य सनातन होना चाहिए। क्या? सनातन, जो था, है और रहेगा। दूसरी चीज, परम सत्य पूर्ण होना चाहिए। राइट? अरे परम सत्य ही पूर्ण है। अब परम सत्य को हम दोनों चीजें ले रहे हैं, सनातन और एक पूर्ण। पूर्ण का मतलब, और उसमें भी हम सिर्फ 2 क्वालिटी ले रहे हैं जो आपने क्वेश्चन करा है, साकार और निराकार। ठीक है? तो अगर पूर्ण है तो उनमें दोनों होना चाहिए, साकार भी और निराकार। अगर एक भी चीज मिसिंग है, उसका मतलब उसमें मिसिंग नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में मिसिंग है, हमारी समझ में मिसिंग है। राइट और रॉन्ग बताइए आप। अब सनातन आ गया। सनातन का मतलब ये दोनों गुण, साकार और निराकार के क्या होने चाहिए? सनातन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी निराकार है कभी साकार है, क्योंकि जब भी मिसिंग होगा उस टाइम वो पूर्ण खंडित हो जाता है, और सनातन में पूर्ण खंडित तो कभी होता नहीं है। तो इसका मतलब जो परम सत्य है वो साकार भी है और निराकार भी है। अब आप कहोगे समझाओ हमें। देखिए, सारे एग्जाम्पल समझा नहीं सकते, परंतु एग्जाम्पल समझने के करीब ला सकते हैं। जैसे हमसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि हमें आपकी साइट पे जाना है, जैसे हम 16 एकड़ की ज़मीन लिए ये सिखाने के लिए लोगों को इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो पूछता है कैसे आए। मैंने, जब आप गोवर्धन से बरसाना जाते हैं तो एक रेलवे लाइन आएगी, उसको क्रॉस करने के 1 किलोमीटर वाला जाएगा। तो वो आदमी कह सकता है मेरे रेलवे लाइन से मतलब ही नहीं है, परंतु रेलवे लाइन आपको हेल्प कर रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब ये शक्ति और शक्तिमान, निराकार और साकार को समझाता हूँ एग्जाम्पल से। आपकी बुद्धि है आपके पास, है ना? बुद्धि साकार है कि निराकार है? निराकार है। परंतु किसके पास है? आप तो साकार हैं। तो शक्ति जो है वो निराकार है और आप स्वयं साकार है। अब ये बुद्धि आपके पास है, अब जब दिखाना चाहती है दिखाती हो, जब नहीं दिखाना चाहती नहीं दिखाती, परंतु ये हर टाइम आपके पास रहती है नहीं रहती है? एक पहलवान की शक्ति, जब वो दिखाना चाहता है दिखाता है, जब नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता। दैट मीन्स शक्ति इज डिपेंडेंट ऑन द शक्तिमान। परंतु ये मतलब नहीं है कि शक्ति जब वो दिखाता नहीं है तो शक्ति है नहीं। इसी तरीके से जो परम सत्य है उनका दोनों साकार भी हैं और निराकार। अब बताइए, ये एक्सप्लेनेशन बेटर है या जो लोग कहते हैं सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है? बताइए आप। मैं तो लॉजिकली रख रहा हूं सामने, और यही शास्त्र कहते हैं, यही शास्त्र